हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेशन रिसर्च यानी ओआर। इस टॉपिक में यानी ऑपरेशन रिसर्च में हम ऑपरेशन रिसर्च का इंट्रोडक्शन पर बेस्ड ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आपको ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, उसके बेसिक फीचर्स, उसकी ऑब्जेक्टिव, उसके मेरिट्स पर और उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, इतने पहलुओं पर हम बात करेंगे। यानी ओवरऑल हमारी ये वीडियो बेस्ड है सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च के बेसिक इंट्रोडक्शन पर। तो अब हम स्टूडेंट्स इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से हमारी फिर से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब स्टूडेंट्स हम ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सभी मैनेजर्स को कई तरीके के डिसीजंस लेने होते हैं, इसीलिए उनकी डिसीजन मेकिंग की जो स्टाइल्स हैं उनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। वो डिसीजन मेकिंग की स्टाइल्स की कैटेगरी हैं जैसे इंट्यूटिव स्टाइल, नॉर्मेटिव स्टाइल, बिहेवियरल स्टाइल और लास्ट रेशनल या एनालिटिकल स्टाइल। तो इतनी तरीके की स्टाइल्स होती हैं जिनको अपनाकर या अडॉप्ट करके मैनेजर डिसीजन मेकिंग का अपना वर्क या टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो पहले के वक्त में जब चीजें इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी तो डिसीजन मेकिंग इंट्यूटिव स्टाइल से हो जाता था या नॉर्मेटिव स्टाइल से हो जाता था। लेकिन आज के कॉम्प्लेक्स दुनिया में और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जो डिसीजन मेकिंग है वो मोस्टली रेशनल या एनालिटिकल स्टाइल पर बेस्ड होती है। और स्टूडेंट्स, जो ये रेशनल या एनालिटिकल स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस स्टाइल को कहते हैं कि कोई डिसीजन हम ले रहे हैं तो उसको एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंप्लीट किया जाए। तो एक ऐसा डिसीजन मेकिंग जिसको कोई प्रोसेस के थ्रू हम ले रहे हैं, कोई साइंटिफिक या लॉजिकल तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उस चीज को कहते हैं एनालिटिकल स्टाइल या रेशनल स्टाइल। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन रिसर्च क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन रिसर्च जिसको क्वांटिटेटिव मेथड भी बोलते हैं, ये एक रेशनल या एनालिटिकल स्टाइल का ही तरीका है। यानी जैसा अभी हमने आपको बताया कि मैनेजर को कई डिसीजन लेने होते हैं, डिसीजन मेकिंग की कई स्टाइल्स हैं जैसे इंट्यूटिव, नॉर्मेटिव, बिहेवियरल, रेशनल या एनालिटिकल। पहले डिसीजन नॉर्मेटिव हो जाते थे, इंट्यूशनल बेसिस पे ले लिए जाते थे, लेकिन अब डिसीजन कॉम्पिटेटिवनेस को ध्यान में रखते हुए और आज के मॉडर्न वक्त को, दुनिया को ध्यान में रखते हुए रेशनल या एनालिटिकल स्टाइल में होते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च उसी रेशनल या एनालिटिकल स्टाइल का एक तरीका है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखने की आए कि व्हाट इज ओआर या व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे कि ओआर यानी ऑपरेशन रिसर्च इज अ काइंड ऑफ रैशनल स्लैश एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट इज यूज्ड टू हेल्प द मैनेजर फॉर असिस्टेंस इन डिसीजन मेकिंग। यानी जो ओआर है वो मैनेजर को डिसीजन मेकिंग को लेने में हेल्प देगी। असिस्टेंस मतलब उसको हेल्प देगी। तो ऑपरेशन रिसर्च की सबसे सिंपल और सबसे लॉजिकल और साइंटिफिक डेफिनेशन है कि ऑपरेशन रिसर्च यानी ओआर इज अ क्वांटिटेटिव मेथड दैट हेल्प द मैनेजर और दैट असिस्ट द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऑपरेशन रिसर्च को क्यों यूज किया जाता है, तो आप लिखेंगे मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले या असिस्टेंस मिले, तो उसके लिए ऑपरेशन रिसर्च यूज किया जाता है। और ये रैशनल और एनालिटिकल स्टाइल का ही एक तरीका है। अब अगर हम स्टूडेंट्स ओआर यानी ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशंस की बात करें, तो आप इन डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं, अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ओआर इज एन आर्ट ऑफ विनिंग द वॉर विदाउट एक्चुअल फाइटिंग। ये एक डेफिनेशन है। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि ओआर इज अ टेक्निक दैट हेल्प इन गिविंग बैड आंसर, अदरवाइज वर्स आंसर आर गिवन। अब स्टूडेंट्स, बैड और वर्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप समझ लीजिए।
जो चीज खराब है उसको बैड कहते हैं, लेकिन जो खराब से भी खराब है, बिल्कुल ही खराब है, उसको वर्स्ट कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है WORST। तो यहां पर कहा गया है कि अगर आप डिसीजन मेकिंग लेने से पहले OR टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो भले ही आपका डिसीजन बेस्ट ना हो, लेकिन वो वर्स्ट भी नहीं होगा, और उसकी मदद से यानी OR ऑपरेशन रिसर्च की मदद से वो वर्स्ट से बैड में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो इन डेफिनेशंस को आप अपने एग्जाम में नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने आपको बताया कि ऑपरेशन रिसर्च है क्या, उसकी डेफिनेशंस। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ OR ऑपरेशन रिसर्च, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हेल्प द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग और असिस्ट द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है। अदर्स ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं रेड्यूस द अनसर्टेनिटी, रेड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, रेड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग। ये सारे आप अदर ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए OR इस्तेमाल होता है यानी यूज होता है वो है हेल्प द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि OR की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, तो स्टूडेंट्स OR यानी ऑपरेशन रिसर्च की शुरुआत हुई इंग्लैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से। सबसे पहले यहीं से इसकी शुरुआत हुई, इसके बाद ये मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज किया गया, और फिर उसके बाद ये एकेडमिक्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज में भी अपनाया जाने लगा। इसकी अगर आपसे एप्लीकेशंस पूछी जाएं या यूजेस पूछे जाएं कि या ये पूछा जाए कि ये किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है, तो OR का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में होता है, OR का इस्तेमाल मार्केटिंग में भी होता है, OR का इस्तेमाल सप्लाई चेन में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी होता है, साथ ही साथ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस और वॉर्स के समय OR का इस्तेमाल होता है। तो ये इसके एप्लीकेशन या यूजेस हैं। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि OR का बेसिक नेचर क्या है या उसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि OR इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। स्टूडेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी शब्द का मतलब होता है कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कई सब्जेक्ट मिलकर बने हों। तो OR जो है इसमें भी कई सब्जेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर या नेचर OR यानी ऑपरेशन रिसर्च का है कि ये साइंटिफिक अप्रोच है। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मैनेजमेंट का, ना ही कोई सब्स्टिट्यूट है डिसीजन मेकिंग का। ये इसकी लिमिटेशन भी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि OR में फायदे तो बहुत है लेकिन इसकी खराब बात क्या है, तो आप ये लिखेंगे इसकी खराब बात यह है कि ये डिसीजन मेकिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सिर्फ आपको एज अ गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, एक हेल्प, एक असिस्टेंस देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी बुद्धि, अपने माइंड का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। OR आपको एक लॉजिक देगा, एक आइडिया देगा, लेकिन उसको अपनाना है नहीं अपनाना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस टाइम करना है, ये मैनेजर के अपनी ओन थिंकिंग, ओन माइंडसेट, इंटेलिजेंस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि OR इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स, OR में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर के बगैर OR मुश्किल हो जाती है। साथ ही साथ इसकी एक और भी प्रॉब्लम है जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक और लिमिटेशन दोनों में लिख सकते हो कि OR की कई टेक्निक्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल OR में ट्रांसपोर्टेशन होता है, असाइनमेंट होता है, पर्ट होता है, CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, क्वीन थ्योरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी, कई तरीके के टूल्स, टेक्निक्स या थ्योरी हैं। तो कौन सा टूल्स, टेक्निक को हम सिलेक्ट करें, ये भी पता करना थोड़ा मुश्किल रह जाता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स थे OR यानी ऑपरेशन रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक, फीचर या नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, यूज ऑफ कंप्यूटर, डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ टेक्निक एंड नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डिसीजन मेकिंग। और अगर आपसे इसकी ड्रॉबैक और लिमिटेशन पूछी जाए तो आप इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को लिमिटेशन में भी लिख सकते हो कि नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग भी ये हो सकता है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने आपको बताया OR क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी लिटिल बिट हिस्ट्री यानी कैसे वो आया, उसके बाद उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर और उसकी लिमिटेशन। अब स्टूडेंट्स,
OR के कई मॉडल्स भी होते हैं। उन मॉडल्स के भी आप नाम नोट कर लीजिए। अगर आपसे एग्जाम में वेरी शॉर्ट में पूछा जाए कि OR के कौन कौन से मॉडल हैं, तो OR के मॉडल में डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट आता है। आइकॉनिक मॉडल भी OR में होता है। इसके अलावा नेटवर्क मॉडल OR में अपनाया जाता है या फॉलो होता है, जिसके अंदर CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड आते हैं। और PERT आता है। PERT की फुल फॉर्म स्टूडेंट्स प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, नेटवर्क मॉडल, आइकॉनिक मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, ये सारे OR यानी ऑपरेशन रिसर्च के मॉडल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च यानी OR का बेसिक समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, हम डिफरेंट टॉपिक्स पर आगे भी वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट। हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय बाय।